हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी जो 12 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग का सेक्शन था। आज हम उसके 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जीडी के पेपर आने वाले हैं, तो उसमें आपके लिए अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएं, ताकि आपको पता चल सके कि एसएससी जीडी लेवल पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड। तो इंस्ट्रक्शन में हमसे वही कहा गया है कि जो जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया हमें उसे सच मानना है, चाहे जनरली वो सच होता हो या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इसमें कहा है ऑल पपिल्स आर क्रोज। सेकंड है ऑल क्रोज आर कैट्स। और फिर कंक्लूजन दिए गए हैं हमें ऑल कैट्स आर क्रोज एंड दूसरा है सम क्रोज आर पपिल्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम दो सर्कल्स बनाते हैं। हमसे कहा है कि ऑल पपिल्स आर क्रोज, तो ये इस तरह से। और उसके बाद ऑल क्रोज आर कैट्स, तो ये इस तरह से बनेगा। पहला है स्टेटमेंट ऑल पपिल्स आर क्रोज। तो पपिल्स को पी से देखते हैं और क्रोज को सी से। और फिर कहा है और क्रोज आर कैट्स, तो कैट्स को लिखते हैं सी ए। अब देखते हैं कंक्लूजन ऑल कैट्स आर क्रोज। तो ऑल कैट्स आर क्रोज, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल क्रोज आर कैट्स हैं पर ऑल कैट्स आर क्रोज नहीं है। दूसरा है सम क्रोज आर पपिल्स, तो सम क्रोज आर पपिल्स, तो सही बात है, क्योंकि जब ये पूरा ही क्रोज है और इसका ये वाला पार्ट तो पपिल्स है, यानी सम क्रोज आर पपिल्स, तो ये हमारा सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यानी जिस तरह ये पहला टर्म है ये सेकंड से रिलेटेड है, उसी तरह ये थर्ड फोर्थ से रिलेटेड होगा, तो वो हमें ऑप्शन में से छांटना है। तो ये है लिथार्जी और एलर्टनेस। लिथार्जी का मतलब होता है आलस, जैसे आलस भरा, और एलर्टनेस मतलब सचेत, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरह यहाँ है पीस। पीस यानी शांति, तो इसका अपोजिट होगा चाउस। चाउस का मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल होता है जो, या कोई मतलब पीस का अपोजिट हो जाएगा ये। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यानी जिस तरह 22 441 से रिलेटेड है, उसी तरह 13 किससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। ये 22 है, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले इसे, यहाँ ब्लैंक रखते हैं। ये 22 है और ये 441। तो हम जानते हैं कि 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। तो इसी तरह जब यहाँ 13 है, तो यहाँ पर इससे एक कम यानी 12। यहाँ आएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी मेरा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सीरीज। यानी हमें यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और फिर हमसे कहा है क्वेश्चन मार्क की जगह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा वर्ड क्लस्टर आएगा, या वर्ड्स का जो तीन लेटर्स का जो ग्रुप है कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं RTNSROTPPUNQ। तो प्लेस वैल्यू देखें तो ये 18 होती है, ये 20 है और ये 14। ये देखते हैं 19, 18 और ये 15। ये होती है 20, ये 16 और ये 16।
ये होती है 21, ये 14 और ये 17। तो अगर हम देखें यहाँ से ये और ये +1 चल रहे हैं, यानी नेक्स्ट हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर 22। तो 22 होता है हमारा v। अब देखते हैं, तो यहाँ से ये -2 है, यहाँ से ये -2 है और यहाँ से ये -2 है, यानी यहाँ से अगला -2 होगा, वो होगा 12। 12 होता है हमारा l। अब देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये +1 है, यहाँ से ये +1 है, यहाँ से ये +1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 18 और 18 होता है हमारा r। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा VLR, और VLR दिया है हमें ऑप्शन सी में। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है देयर इज ओनली वन रनवे which will be used by 7 flights one by one. P and Q will use the runway neither first nor last. S will use it second after R. M will use it second before O. N will use it after O and before R. Q will use it just before S. Who will use the runway third after O? तो चलिए करते हैं ऐसे। हम इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं, जो पहले यूज करेगा वो ऊपर और बाद में बाकी के इस तरह नीचे। तो 7 फ्लाइट्स हैं तो 7 लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमसे कहा है कि P एंड Q विल यूज द रनवे नाइदर फर्स्ट नॉर लास्ट, यानी P और Q ना तो पहले पर होंगे ना लास्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में अपना S विल यूज इट सेकंड आफ्टर R, यानी S R के बाद दूसरा होगा। M विल यूज इट सेकंड बिफोर O। चलिए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम यहाँ से उठाते हैं S विल यूज इट सेकंड आफ्टर। चलिए मैं इसे सॉल्व करने के लिए इस सेंटेंस से शुरू करता हूँ यहाँ से। तो इसमें लिखा है N विल यूज इट आफ्टर O एंड बिफोर R। तो अगर मैं मान लूँ कि R मेरा लास्ट में है तो N O के बाद में और R से पहले यूज करेगा। तो अगर मैं N को यहाँ रख लूँ और O को, तो O यहाँ आ जाएगा मेरा। अब देखते हैं कि हमसे क्या कहा है। अब हमसे कहा है कि P और Q ना तो पहले हैं ना लास्ट हैं। चलिए ठीक है। फिर हमसे कहा है S विल यूज इट सेकंड आफ्टर R, यानी S जो होगा वो R के बाद दूसरा होगा। तो R तो लास्ट में है तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यानी S यहाँ इस तरह होना चाहिए। तो यानी हमने ये प्लेस गलत लिए हैं, तो अब हम इन्हें ऊपर करना शुरू करते हैं। तो अब हम रखते हैं S को यहाँ पर। S यहाँ हो गया, जो सेकंड प्लेस है वो खाली रहेगा, उसके ऊपर R होगा, फिर N और फिर O। चलिए और देखते हैं। हम हमसे कहा है कि Q विल यूज इट जस्ट बिफोर S, यानी Q जो है ये S से जस्ट पहले यूज करेगा। तो Q यहाँ आ जाएगा हमारा। अब फिर से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इसमें लिखा है, ये सेंटेंस हमने ले ही लिया है। फिर है M विल यूज इट सेकंड बिफोर O, यानी M O से सेकंड बिफोर, यानी एक छोड़कर एक। तो M यहाँ आ जाएगा पहला और ये एक जगह बची है तो यहाँ आएगा P। अब हम देखते हैं कि हमारी सारी कंडीशंस फुल हो रही हैं कि नहीं। हमसे पहले कहा था कि P एंड Q विल यूज द रनवे नाइदर फर्स्ट नॉर लास्ट। तो सही है, P और Q में से कोई भी ना पहला है ना लास्ट है। चलिए फिर है कि S विल यूज इट सेकंड आफ्टर R, यानी S R से दूसरा होगा। तो ये भी हो गया पूरा। फिर है M विल यूज इट सेकंड बिफोर O, तो M O से सेकंड बिफोर है, ये भी ठीक हो गया। फिर है N विल यूज इट आफ्टर O एंड बिफोर R, तो ये भी ठीक है कि N R से पहले और O के बाद में यूज करेगा। फिर है Q विल यूज इट जस्ट बिफोर S, तो Q S से जस्ट पहले यूज करता है।
तो हमारा ये पैटर्न सही है, वो इसी तरह से इसी क्रम में यूज करेंगे और ये हो गया हमारा रॉन्ग। अब हमसे पूछा है हु विल यूज द रन वे थर्ड आफ्टर ओ, यानी ओ के बाद तीसरा कौन यूज करेगा, तो ओ के बाद ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, यानी क्यू। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू, जो दिया हमें ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमें एक सीरीज दी है और हमसे कहा ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ 10 दिया है, यहाँ 9.9, यहाँ 9.89, यहाँ 9.889 और यहाँ 9.889। तो यहाँ आना चाहिए 9 पॉइंट, हर बार एक 8 हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम पहले 3 थे, अब हम 4 8 लगाएंगे और फिर 9। और ये मुझे कहाँ दे रखा है, ये मुझे दे रखा है मेरे ऑप्शन डी में 9 पॉइंट, 4 बार 8 और फिर 9। तो ये हो गया हमारा सही जवाब, इसे बोलेंगे क्वाड 8। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द मार्क इन द गिवन पैटर्न। यानी हमें एक पैटर्न दिया गया है इन फिगर्स के थ्रू और ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमसे पूछा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ है 3 4 5, ये 6 8 10। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5। यानी अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 हो जाता है। उसी तरह आधार 6 है, लंब 8 है, तो कर्ण 10 हो जाता है। तो उसी तरह अगर लंब 12 है और कर्ण 13 है, तो जो आधार हो जाता है वो 5 होता है। 5 12 13, ये इसका ट्रिपलेट होता है। तो वही हमें यहाँ बनता दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इन ए सर्टेन कोड वायरस इज रिटन एज 46, हाउ विल क्रस्ट बी रिटन इन दैट कोड। यानी हमसे कहा है कि वायरस को किसी कोड लैंग्वेज में 46 लिख दिया इन्होंने, तो क्रस्ट को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं वायरस का कोड इन्होंने 46 कैसे बनाया है। तो VIRUS, सबकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो ये 22 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 21 है और ये 19 है। 89। तो चलिए हम इनकी प्लेस वैल्यू को सम करते हैं। तो 22 18 40 और 21 और 19 40 और ये 9, यानी हो जाएगा 89। तो 89 और 46 का कोई कनेक्शन तो हमें दिख नहीं रहा। अब हम एक काम करते हैं कि इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। यानी अपोजिट प्लेस वैल्यू होती है जब अल्फाबेट में दो जो अपोजिट लेटर्स होते हैं जिनका टोटल हो जाता है 27। तो V का जो अपोजिट वैल्यू होगी वो होगी 5, और I की अपोजिट वैल्यू हो जाएगी 18, 18 की अपोजिट वैल्यू होगी 9, 21 की होगी 6 और 19 की होगी 8। अब इसका सम करते हैं। तो ये होगा 18 और 5 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 8 46। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि इनकी अपोजिट वैल्यूज लिखी हुई हैं। चलिए अब यही देखते हैं हम क्रस्ट में। तो ये हो गया CRUST। तो सी की अपोजिट वैल्यू होती है 24, 18 की हो जाएगी अपोजिट वैल्यू 9, U की हो जाएगी 6 और S की होती है 8 और T की हो जाएगी 7। चलिए इसका सम करते हैं। तो ये 24 और 6 30, 30 और 9 39, 39 और 8 47, 47 और 7 54, यानी हो जाएगा इसका सम 54। इसका सम होगा 54 और 54 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में। तो यही हो गया हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर्स हैव बीन गिवन आउट
ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट। यानी हमसे कहा है कि 4 ऑप्शन में नंबर दिए, इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो हमें अलग वाला छांटना है। तो चलिए देखते हैं इन्हें पहले हम। तो इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। चलिए बढ़ते अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा फिगर उठा के हम यहाँ रखें तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरह से जाके पूरा बन जाएगा। ये लाइन्स यूं हो जाएंगी, ये सीधी हैं, ये इस तरह से, और एक लाइन यूं आएगी। तो अब देखते हैं ऐसा फिगर कहाँ बन रहा है, किस क्वेश्चन में है। तो ऐसा फिगर हमें देखने को मिल रहा है ये ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी वाला फिगर लगभग ऐसा ही है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड इफ द मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। यानी हमसे कहा है कि ये जो वर्ड लिखा है इसके राइट साइड पे यहाँ एक मिरर रख दें तो ये आकृति चारों ऑप्शन में से कैसी बनेगी वो देखना है। तो ये आकृति बननी चाहिए ऐसी, ये एस दोनों उल्टे हो जाएंगे, फिर ई इस तरह हो जाएगा, डब्ल्यू तो सीधा ही रहेगा, ओ भी यही रहेगा, आर इस तरह हो जाएगा और पी इस तरह। अब देखते हैं ये फिगर कहाँ है। तो ये फिगर हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, ये सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन इन विच द फिगर एक्स इज एम्बेडेड। यानी हमसे कहा है कि ये जो फिगर बना है इसके अंदर, तो ये वाला इन चारों फिगर्स में से किस में एम्बेडेड है, तो हमें वो देख। चलिए देखते हैं इसे। तो अगर मैं ठीक से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि जो ऑप्शन बी है इसमें ये जो फिगर बन रहा है ये, तो ये इसमें एम्बेडेड है, यानी यही फिगर हमें यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो पढ़ रहे हैं अभी, ये पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है, फ़ायदा देती है, अच्छी लगती है, तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर बजा दें, घंटे वाला आइकन दबा दें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें या प्रीमियर करें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH are sitting around a circular table facing each other for a group discussion. A is opposite F and second to the right of E. G is between C and A. H is to the left of E, who is sitting second to the left of C. चलिए अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसके लिए पहले हम बनाते हैं एक सर्कुलर टेबल। तो ये हमारी सर्कुलर टेबल हो गई। अब इसमें 8 लोग बैठा ले हैं तो इस तरह होंगे, इस तरह। अब देखते हैं, हम शुरू से करते हैं शुरू। हमसे कहा है कि ए इज अपोजिट एफ, तो ए जो है एफ के अपोजिट है, एंड ए इज अपोजिट एफ एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई। यानी ए जो है ये ई के सेकंड राइट में है, तो ये सेकंड राइट में हो गया यहाँ से। अब देखते हैं जी इज बिटवीन सी एंड ए, यानी जी सी और ए के बिटवीन में है, तो जी यहाँ होना चाहिए, नहीं, जी यहाँ होना चाहिए, तो जी यहाँ होगा, तभी सी यहाँ रख पाएंगे और ये ए और सी के बीच में आ पाएगा। तो अब है कि एच इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी ई एच ई के लेफ्ट में है, तो एच यहाँ आना चाहिए। और फिर हमारे पास 2 प्लेस रह गए और 2 लोग बचते हैं बी और डी। पर अब हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, शायद हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो। पर हमसे क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो ये क्वेश्चन, तो सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए। तो ये तो हम इतने से ही बता सकते हैं कि सी के सेकंड लेफ्ट में
कौन है? सी के सेकंड लेफ्ट में है ए, और मुझे ये दिया है मेरे ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लाइट इज रिटन एज GSTRO, हाउ विल जिप्सी बी रिटन इन दैट कोड? यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई कोड लैंग्वेज है इसमें लाइट को GSTRO लिखा गया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में जिप्सी को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं इसे। LIGHT, इसे लिखा है GSTRO। तो अगर हम इस क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखें तो ये अपोजिट लेटर्स पे बेस्ड है, यानी L का अपोजिट O, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, H का अपोजिट S और G का T, इस तरह से। तो अब देखते हैं जिप्सी, GYPSY। तो Y का अपोजिट होता है B, तो B यहाँ, S का होता है H और P का होता है K। Y का यहाँ से हो जाएगा B और G का हो जाएगा T। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से BHKBT, और BHKBT दिया है मुझे ऑप्शन 3 में, तो ये हो गया मेरा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड आउट ऑफ द ऑप्शन, यानी हमसे कहा है कि चारों ऑप्शन में से ऑड वर्ड हमें छांटना है। तो ऑड वर्ड अगर हम देखें तो ऑप्शन ए केन्या ही ऑड वर्ड है, क्योंकि लिस्बन, बैंकॉक और लंदन ये तीनों ही देश की राजधानियां हैं, जबकि केन्या स्वयं एक देश है, यानी केन्या जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पजल वाला है कि 7 फ्रेंड्स OPQRST एंड यू आर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच सिटिंग इन ए स्टेडियम। P is sitting at one extreme end, T is sitting between Q and U, and R is sitting to the immediate right of S and immediate left of Q. U is sitting second to the left of P. हमसे पूछा हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसके लिए एक लाइन बना लेते हैं इस तरह। 7 फ्रेंड्स हैं तो ये 4 5 6 7। हमसे कहा है कि टी और यू, अच्छा सॉरी, से कहा है P इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, तो P या तो यहाँ होगा या यहाँ। अब कहा है T इज सिटिंग बिटवीन Q एंड U, यहाँ से तो हमें कोई यहाँ से तो हमें कोई क्लू मिला नहीं। ये लिखा है R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है P इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, यानी P या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब देखते हैं T इज सिटिंग बिटवीन Q एंड U, तो T इस तरह हो सकता है या सॉरी या T इस तरह हो सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे। हमसे कहा है R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, यानी R S के इमीडिएट राइट बैठा है। तो अगर हम ले लें R यहाँ और S यहाँ, अब आगे देखते हैं। आगे हमसे कहा है कि R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, यानी R S के इमीडिएट राइट में है और Q के इमीडिएट लेफ्ट में, जबकि Q अगर यहाँ होगा तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो यानी कि ये पैटर्न कुछ इस तरह होना चाहिए कि मैं यहाँ बनाता हूँ इसे कि S यहाँ होगा, R यहाँ, Q यहाँ, T यहाँ और U यहाँ। तो ये इस तरह से होगा और ये सब गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। हमसे कहा है कि U इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी U P के सेकंड लेफ्ट में है, यानी सेकंड लेफ्ट में है तो P यहाँ तो नहीं हो सकता, और U सेकंड लेफ्ट में है तो यहाँ पर बीच में एक और होना चाहिए, यानी S जो है ये बिल्कुल साइड में हो जाएगा, कोने पर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा
यहाँ पर ओ आ जाएगा, यानी ये इस तरह से बनेगा। मैं दोबारा बनाता हूँ, ये इस तरह से बनेगा। एस आर क्यू टी यू ओ पी, ये इस तरह से बनेगा। हमसे पूछा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो टी के सेकंड लेफ्ट में है आर, और ये मुझे दिया है मेरे थर्ड ऑप्शन में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द टू साइंस टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। हमसे कहा है कि इक्वेशन दी गई है, ये इनकरेक्ट है। तो नीचे ऑप्शन में जो साइन दिए गए हैं, तो कौन से दो साइंस को इंटरचेंज करें कि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो चलिए ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं इसकी। 25 प्लस 26, और इनटू को माइनस से चेंज करना है, माइनस को इनटू से, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 17। तो इसे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 26 माइनस 2 इंटू 7/3 17। तो यहाँ से तो ये कैसे भी हम देख रहे हैं, ये सॉल्व करने पर 17 नहीं आ सकता, तो ये हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है माइनस और डिवाइड। तो 25 प्लस 26 इंटू 2 डिवाइड 7 माइनस 3। तो यहाँ से देखते हैं ऐसे, ये होगा 25 प्लस 26 इंटू 2/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बनेगा, 7 से 26 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है इंटू और डिवाइड को। 25 प्लस 26 डिवाइड 2 माइनस 7 इंटू 3 इक्वल टू 17। होगा 25 प्लस 13 माइनस 21। तो 25 प्लस, हाँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 25 से 21 घटाएंगे तो 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 17। 17 इक्वल टू 17, यानी ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे कहा है कि ये गिवन सीरीज है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए लिखते हैं पहले सीरीज को। 2 37 82 137 और यहाँ ब्लैंक स्पेस। पहले अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये 35 है प्लस 35, यहाँ देखते हैं ये 45 है, यहाँ देखते हैं प्लस 55 है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये प्लस 65 होना चाहिए, और जब इसमें प्लस 65 करेंगे तो ये हो जाएगा 202, और 202 दिया है मुझे ऑप्शन ए में, यानी यही मेरा सही पैटर्न है और मेरा सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन बेस क्वेश्चन है। देखते हैं, इसमें कहा है सम जूल्स आर एनर्जीज एंड सम एनर्जीज आर रेडियसेस। फिर कंक्लूजन है सम रेडियसेस आर एनर्जीज एंड सम एनर्जीज आर जूल्स। चलिए इसे वेन डायग्राम से करते हैं। हमसे कहा है सम जूल्स आर एनर्जी, तो सम वाला डायग्राम इस तरह बनता है। जूल्स को जे से लिखते हैं, एनर्जी को ई से और रेडियस को आर से। तो सम जूल्स आर एनर्जीज, सम एनर्जीज आर रेडियसेस। तो इस तरह डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन है पहला कि सम रेडियसेस आर एनर्जीज, तो सही बात है, सम रेडियसेस आर एनर्जीज, तो पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा है सम एनर्जीज आर जूल्स, सम एनर्जीज आर जूल्स, तो ये दूसरा भी सही है, क्योंकि दोनों ही है जो स्टेटमेंट के रिवर्स हैं, तो दोनों ही कंक्लूजन सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फॉलोज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट, यानी जिस तरह ये पहला वर्ड इससे रिलेटेड है, उसी तरह तीसरा चौथे से रिलेटेड होगा।
तो ये फियर्स और वायलेंट। फियर्स यानी गुस्से में, तो गुस्से में व्यक्ति वायलेंट हो जाता है। उसी तरह है फालसी। तो फालसी से क्या होता है? फालसी से होता है व्यक्ति को इल्यूजन। फालसी से व्यक्ति को होता है इल्यूजन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बीएफआई जिस तरह एजी के से रिलेटेड है, उस तरह डीजीजे चारों ऑप्शन में से किससे होगा? तो देखते हैं इसे। बीएफआई और एजी के, तो देखते हैं प्लेस वैल्यू में डिफरेंस। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, और यहाँ +2 है। अब देखते हैं डीजीजे के साथ। -1 करते हैं तो सी, +1 करते हैं तो एच, और +2 करते हैं तो एल, यानी CHL। CHL मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी इन चारों में से कोई एक जो है वो असंगत है। 3 एक जैसे है, जो असंगत वाला है वो हमें छांटना है। चलिए देखते हैं। JKN, प्लेस वैल्यू देखते हैं 10, 11, 14। GMO, प्लेस वैल्यू 7, 13, 15। देखते हैं DPN, प्लेस वैल्यू 4, 16 और 14। अब देखते हैं लास्ट TIF, 20, 9 और 6। तो हमने इनकी प्लेस वैल्यू तो लिख ली, पर हमें यहाँ से कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज को प्लस करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 14, 11, 25, 10, 35, यानी इसका सम आ रहा है 35। इसी तरह यहाँ प्लस करते हैं तो ये होगा 15, 13, 28 और 7, 35। इसी तरह यहाँ करते हैं तो ये 14, 16, 14, 30, 4, 34। इसी तरह यहाँ करते हैं 9, 6, 15, 20 और 15, 35। यानी हम देख रहे हैं कि 3 का तो 35 आ रहा है, पर 1 का 34 आ रहा है। यानी यही हो जाएगा हमारा ऑड वन, यानी ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें 4 फिगर दिए गए हैं और 5वें की जगह क्वेश्चन मार्क है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर जो होगा वो यहाँ पर आएगा। चलिए देखते हैं इसे। हम देखते हैं कि ये फिगर है, यहाँ ऊपर सर्किल है। इसके को फिगर बी में 45 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर दिया गया है। उसी तरह फिगर फिगर बी को फिगर सी में 45 डिग्री रोटेट किया गया है। उसी तरह सी को डी में 45 डिग्री रोटेट किया गया है। यानी अब जब इसे रोटेट करेंगे तो फिगर ई में यहाँ पर ये जो लाइन होगी सीधी वाली, ये लाइन 45 डिग्री पर यूं आएगी। ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये सर्किल यहाँ आएगा, ये लाइन इस तरह होगी और ये वाली लाइन इस तरह होगी। और इस तरह का फिगर मुझे दिख रहा है मेरे ऑप्शन सी में, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्क्वायर सीट है, ये पारदर्शी स्क्वायर सीट है, इस पर ये फिगर बनाया गया है और फिर से ये डॉटेड जो लाइन है यहाँ से इसे मोड़ दिया गया है ऊपर की तरफ। तो ये फिगर कैसा दिखेगा? तो चलिए देखते हैं। जब ये डॉटेड लाइन है इसे मोड़ दिया है तो ये फिगर, ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है यहाँ से इस तरह जाएगी, यूं इस तरह जाएगी और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा पूरा। तो इस तरह की आकृति मुझे दिखाई दे रही है यहाँ ऑप्शन बी में, क्योंकि ये वाली जो नीचे लाइन आ रही है, ये वाली लाइन ये ऊपर की तरफ यहाँ आ जाएगी, ऐसा मुझे ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि स्क्वेरल्स, पैरट और मैमल्स के बीच में कौन सा वेन डायग्राम सही रिलेशन दिखाता है। तो चलिए देखते हैं इसे। स्क्वेरल्स, पैरट्स और मैमल्स के बीच में सही डायग्राम बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि स्क्वेरल्स जो है वो तो मैमल्स में आ जाती है,
स्क्वेरस मैमल्स में आ जाती है और पैरट्स अलग है, पैरट्स बर्ड्स में आते हैं, ये मैमल्स में नहीं आते। यानी सही डायग्राम होगा वो होगा ऑप्शन ए वाला। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 12 फरवरी शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह। और ये हमारा चैनल है जिस पर आप ये सब पढ़ रहे थे, पेगासस लर्निंग एकेडमी। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है, इसमें कुछ कमी लगी है, तो इसे डिसलाइक कर दें। इस पर कमेंट लिख के बताएं कि इसमें क्या कमी थी, ताकि हम उसे सुधार करके वापस आ सकें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए सेट में किसी और सब्जेक्ट के सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।